कौशिके पाद संस्पृशि निरविशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। समुपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, हमारा प्रसंग चल रहा था कुमार जम्बू विजय यात्रा संपन्न कर राजा श्रेणी के पास में उपस्थित हो जाते हैं और राजा श्रेणी की शादी भी हो जाती है और उसके बाद वो यात्रा करते हुए राजगृह नगरी के पास संध्या काल के समय में पहुंच गए। रात्रि का समय और राजगृह नगर के बाहर उन्होंने पड़ाव डाला। कहते हैं प्राचीन काल में रात्रि का समय विश्राम का समय माना जाता था। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि रात्रि का समय निवृत्ति का समय होता है? नहीं होता, नहीं होता। हाँ, वो आप बाद में बताना। पार्टी तो कब करके आए हैं वैसे, रोज भी पार्टी। प्राचीन काल में कहा जाता था कि रात्रि का समय निवृत्ति का समय होता था, विश्राम का समय होता था और लगभग 8 बजे 9 बजे सब अपने अपने घरों में अपने अपने कक्ष में प्रवेश कर लेते थे। ठीक वैसे ही राजा श्रेणी कुमार जम्बू के साथ अपनी सेना के साथ पड़ाव डाला और अपने अपने शिविर में चले गए। विश्राम कर रहे थे। 2 शब्द आते हैं, निशाचर और दिनचर, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निशाचर यानी रात्रि में चलने वाला और दिनचर मीन्स दिन में चलने वाला। तो ये कहा जाता था कि निशाचर कौन होता? निशाचर भूत, प्रेत, राक्षस, ये सब निशाचर कहलाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा पहरा देने वाला जो प्रहरी होता है, आज भी राजस्थान में भी, यहाँ तो मुझे नहीं पता, पहरा देने वाला काफी क्षेत्रों में हमने देखा है, रात्रि को आवाज लगाता रहता है। सिक्योरिटी जैसा आज का नाम है सिक्योरिटी। हाँ, तो या फिर निशाचर प्रहरी कहलाते हैं, यानी रात्रि को वो जागता है। या फिर चोर, वो निशाचर रात्रि को विचरण करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान में निशाचर और दिनचर में कोई भेद ही नहीं रहा। 24/7 हो गया। वैसे चोरों के लिए भी 24 आवर्स हो गए। दिन दहाड़े चोरी करते हैं, वो निशाचर दिनचर बन रहे हैं और दिनचर निशाचर बन रहे हैं। एक समय ये था कि रात्रि को साधु संतों को छोड़ करके जो गृहस्थ भी होते थे, रात्रिकालीन खाना नहीं खाते थे, रात के समय में कोई काम नहीं करते थे, रात्रि के समय में कोई भी प्रवृत्ति नहीं करते थे। लेकिन आज को ऐसा लगता है रात और दिन का कोई अंतर ही नहीं रहा। लेकिन बंधुओं, साधना काल की दृष्टि से भी देखें और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि देखें तो रात्रि के 10 बजे से 2 बजे का समय ऐसा समय होता है कि उस समय यदि व्यक्ति निवृत्ति यानी प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर प्रस्थान करता है, निवृत्ति यानी विश्राम, तो 10 बजे से 2 बजे तक रात को यदि जो विश्राम करता है, निवृत्ति करता है, तो साधना काल की दृष्टि से भी ये समय उत्तम माना जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि स्पेशल रात को 11 बजे से 12 बजे तक जो
डीप साउंड स्लीप करता है, गहरी नींद लेता है, उसके बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस रहते हैं। और रात्रि के समय में जो वर्क करता है उसके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए न साधना की दृष्टि से भी देखें, उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें, स्वभाव देखें, उसका व्यवहार देखें, बहुत बड़े अंतर आ जाता है। कभी कभी लगता है तुम तो पहले तो बहुत अच्छी थी, अभी तेरा स्वभाव चिड़चिड़ा कैसे हो गया, पता नहीं चलता कि क्या रीजन है। लेकिन गहराई में जाए तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा खाने का समय तो जो निशाचर हो गया, और हमारा सोने का समय देर तक सोते हैं, सूर्योदय के बाद तक भी सोते रहते हैं। अभी भी नींद आ रही है, वो तो रात को देर तक खा के और दब के खा के आए होंगे। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को भी देख लें कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक जो प्रवृत्ति से हट करके निवृत्ति का जीवन जीता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी कंप्लेन नहीं करेगा और साधना की दृष्टि से भी कभी कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन उसका कारण है कि वर्तमान में निशाचर और दिनचर का कोई बड़ा अंतर नहीं रहा। लेकिन राजा सैनिक तो आराम से विश्राम कर रहे हैं। सूर्योदय की पहली किरण के साथ हाथी के हौदे पर बैठ करके कुमार जम्बू को भी हाथी के हौदे पर बिठाया और नगर प्रवेश के लिए प्रस्थान किया। आगे आगे पटवादक चल रहा था, नगड़ा बजा करके वो घोषणा कर रहा था, और घोषणा ये कर रहा था आगे आगे चल करके कि कुमार जम्बू विजय यात्रा संपन्न करके, युद्ध जीत करके और विद्याओं के धनी विद्याधरों को जीत करके प्रवेश कर रहा है, नगर में प्रवेश कर रहा है। अब सारी जनता आवाज सुन के बाहर आ रही है और सभी पूरी जनता की आंखों का तारा बन गया। कौन? कुमार जम्बू। और मैं तो इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगी कि अच्छा शासक वही होता है, अच्छा नेता वही होता है जो योग्यता का सम्मान करता है, धन का, सत्ता का नहीं। ऐसा नहीं कि इसके पास पैसा बहुत है तो उससे बात करने का तरीका ही अलग है, इसके पास पैसा नहीं है तो उसको अलग दृष्टि से देखना। लेकिन अच्छे शासन की और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है कि वह योग्यता का सम्मान करता है, धन, सत्ता और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं। ये उल्लेख इसलिए कर रही हूं, राजा श्रेणिक हाथी के हौदे पर बैठा, साथ साथ में उस कुमार जम्बू को भी हाथी पर बिठाया। क्यों? क्योंकि राजा श्रेणिक की तरफ से विजयश्री का वरण किसने किया? जम्बू ने किया, राजा श्रेणिक ने नहीं किया। चारों तरफ लोग चर्चा का विषय बन गया। अरे हाथी के ऊपर बैठा है, छोटा बच्चा था, अब देखा कि कौन है, इसका भार कितना चमक रहा है, बड़ा तेजस्वी लग रहा है, आकर्षक व्यक्तित्व है कौन, किसका बेटा है, किस नगर का है। अब कुछ लोग ये कह रहे तुम नहीं जानते हो, ये तो यही हमारे राजगृह नगर का है, ये श्रेष्ठी का बेटा। क्या नाम था उसके पिता का? बताया हुआ है, याद है? क्या नाम था कुमार जम्बू के पिता का नाम? ऋषभ दत्त। दो मान्यताएं हैं, श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा। इन दोनों परंपरा में कुमार जम्बू के माता पिता के नाम अलग अलग आते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कुमार जम्बू के पिता का नाम ऋषभ दत्त और मां का नाम धारिणी था। और एक राजमन विरचित जम्बू स्वामी चरितम हुआ है, दिगंबर परंपरा का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कुमार जम्बू के पिता का नाम अरहत दास और मां का नाम जिनमती बताया गया है। अब लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि राजगृह का श्रेष्ठी का पुत्र
कोई लोग उसके पिता को धन्यवाद दे रहा है, कोई राजा को धन्यवाद दे रहा है, कोई कुमार को धन्यवाद दे रहा है। बंधुओं, हम इस बात को जानते हैं कि यदि पुत्र शक्तिशाली होता है तो उसके साथ उसके माता पिता का नाम, उसके परिवार का नाम भी जुड़ जाता है। महापुरुषों के साथ उसके माता पिता का नाम बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। भगवान महावीर की जय बुलाते तो कृष्णानंदन वीर की। पहले नाम किसका आया? माँ का या बेटे का? माँ का। आप प्रायः देखिए कि महापुरुषों के साथ उनके माता पिता का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सबके मुख पर कुमार जम्बू के विजय गाथा की चर्चा हो रही है। राजगृह में प्रवेश कर लिया, राजा श्रेणी के साथ राजभवन के बाहर द्वार पर प्रवेश किया। राजा सैनिक ने अपने अंतःपुर के साथ राजकीय सम्मान किया और सम्मान के साथ, स्वागत के साथ उसकी विदाई भी करनी, क्योंकि पहले विदाई बाकी है ना। उसकी विदाई, वेलकम और विदाई दोनों की, और राजकीय सम्मान के साथ हाथी पर बिठा करके उसके महल में उसको पहुंचा दिया। ये अध्याय, ये कथा, ये वृत्तांत कुमार जम्बू के जीवन का एक महान पृष्ठ बन गया, महान अध्याय बन गया। समय के साथ सबकी यादें विस्मृत हो जाता है सब कुछ, लेकिन जो घटना घटित होती है उसके साथ कुछ न कुछ प्रश्न जुड़े हुए रहते हैं और वो अधूरे रह जाते हैं। ऐसा ही हुआ। कुमार जम्बू एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे, अपने कक्ष में, झरोखे के पास, खिड़की के पास, विंडो के पास, और ये सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मैंने जो सफलता पाई है, आज मुझे मेरा सम्मान, आज मीन्स मेरा जो राजकीय सम्मान हुआ, मुझे जो यश मिला, मुझे जो सफलता मिली, क्या ये सफलता इस जन्म का रिजल्ट है? कौन सोच रहे हैं? अब गहराई से सोच, आप थोड़ा सा गहराई से सोचना आप भी, कि आप भी अपन कहां पे हैं। कुमार जम्बू के साथ क्या हम भी आत्मचिंतन करते हैं? कुमार जम्बू आत्मचिंतन कर रहे हैं। ये निश्चित है, कोई कोई सफलता मिलती है तो व्यक्ति के पुण्योदय से मिलती है, व्यक्ति के भाग्योदय से मिलती है। यदि सम्मान मिलता है, यदि यश मिलता है, तो व्यक्ति के भाग्योदय से मिलती है। तो कुमार ये चिंतन कर रहे हैं कि क्या मैंने ऐसा, मेरा क्या भाग्य, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का मेरा फल पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण मुझे वर्तमान में सफलता मिली, वर्तमान में मेरा सम्मान हुआ। बंधुओं, भाग्य बलवान होता है तो सफलता मिलती है, और भाग्य यदि दुर्बल होता है तो होने वाला काम भी रुक जाता है, बिगड़ जाता है या रुक जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, या हस्तरेखा, विज्ञ जब हस्तरेखा देखता है तो सबसे पहले क्या देखता है? जातक का भाग्य देखता है कि जातक का भाग्य कैसा है, कुंडली में, ग्रह नक्षत्र में उसका भाग्य प्रबल है या नहीं। यदि जातक का भाग्य प्रबल है, बलवान है, तो फिर ये सोचता है कि और जो सारे ग्रह कमजोर हो जाए तो भी उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। और जातक का भाग्य यदि दुर्बल होता है और बाकी ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं, बलवान होते हैं, तो फिर भी बलवान ग्रह भी निस्तेज हो जाते हैं, जितना रिजल्ट देना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं दे पाते। इसलिए कुमार जम्बू भी ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने पूर्व भाव में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया
जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम, जिसका फल मुझे सफलता मिली। क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य के भाग्य का उत्तरदायी होता है। ये वाक्य आप दिमाग में रखो। वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य के भाग्य का उत्तरदायी होता है। हमने अतीत में पुरुषार्थ किया, उसका रिजल्ट है वर्तमान। और वर्तमान में जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसका रिजल्ट भविष्य होगा। तो वर्तमान में हमारा कैसा पुरुषार्थ, उसके आधार पर हमारे भविष्य का भाग्य, भविष्य का पुण्य निर्भर करता है। बंधुओं, पुरुषार्थ दो प्रकार के होते हैं, सत्य पुरुषार्थ और असत्य पुरुषार्थ। अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पर कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? सत्य। वाह, ग्रेट। सत्य पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, शुभ भावों में है, शुभ विचारों में है। यदि शरीर से तो यहाँ है, मन से भी यहाँ हो, तो आप अभी शुभ भावों में, शुभ विचारों में है। तो जो आदमी स्वाध्याय, ध्यान, जप और दूसरों का सहयोग करता है, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से बिना किसी एक्सपेक्टेशन से किसी की हेल्प करता है, तो ये सारा पुरुषार्थ किसमें आएगा? सत्य पुरुषार्थ। और यदि आजकल हम देखते हैं हिंसा की भी ट्रेनिंग दी जाती है, चोर और डकैतों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी पुरुषार्थ होता है। हम बैक बाइटिंग करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, उसमें भी आपकी शक्ति लगती है या नहीं लगती? शक्ति तो लगती। तो पुरुषार्थ है या नहीं? असत पुरुषार्थ वह भी पुरुषार्थ है। यदि हम किसी की अच्छाई देख करके भीतर में जलन पैदा होती है, किसी को अच्छा देख करके हमसे सहन नहीं होता, किसी की अच्छा देख करके हम प्रेज नहीं कर पाते, हमारे मुंह से गुणानुवाद नहीं होता, ये पुरुषार्थ है। लेकिन ये असत पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ दो प्रकार के, सत्य पुरुषार्थ और असत पुरुषार्थ। सत्य पुरुषार्थ का रिजल्ट है पुण्य और असत पुरुषार्थ का रिजल्ट है पाप। और सिंपल भाषा में कहे तो अच्छा भाग्य, बुरा भाग्य। सत्य पुरुषार्थ है वह अच्छा भाग्य का कारण बनता है और असत पुरुषार्थ जो है वह बुरे भाग्य का कारण बनता है। राजा कुमार जम्बू आत्मचिंतन में डूबे हुए हैं और कहते हैं कि साधना काल में साधक के सामने 3 प्रश्न रहते हैं। 3 प्रश्न उभरते हैं। कोहम कुतः समायातः कस्मात् पुण्य विपाकतः। अब आप इन 3 प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना। ये 3 प्रश्न आप भी अपने आप से पूछते हैं या नहीं? कुमार जम्बू के सामने यक्ष प्रश्न है, 3 प्रश्न उठे और वो चिंतन करते करते गहराई में चले गए और वो सोच रहे हैं कि को हम, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अपनी पहचान के लिए, अपने आप को जानने के लिए अपने आप से ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। जो व्यक्ति ये प्रश्न नहीं पूछता अपने आप को, वह हमेशा अंधेरे में रहता है। उसके घर में कभी दिवाली नहीं होती। दिवाली उसी के घर में होती है जो अपने आप से ये प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूं। प्रश्न हुआ कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति अपने आप से प्रश्न नहीं पूछ पाता है? तो समाधान मिला कि अहंकार और ममकार ये 2 बाधक तत्व है और इन 2 बाधक तत्वों के कारण व्यक्ति अपनी पहचान, बाहरी पहचान बनाने में लगा हुआ है कि मैं विद्वान हूं, मैं शासक
बहुत सारी उपाधियां ग्रहण कर रखी हैं, तो ये पहचान बनाता है। ये बाहरी पहचान के साथ साथ भीतर की पहचान समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को कभी समय नहीं होता कि वो अपने आप से पूछे कि मेरी रियल पहचान क्या है। हाँ, वे जरूर ये कहता है कि मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। अभी मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और अभी थोड़ा बिजनेस डाउन चल रहा है। तो ये सारी पहचान बाहर की पहचान है, लेकिन भीतर की पहचान कि मैं कौन हूं, व्यक्ति तभी पूछता है जब जीवन में कुछ ऐसे विशेष प्रसंग आते हैं। जब जीवन में कोई विशेष घटना घटित होती है तब भीतर में उद्वेलन पैदा होता है, भीतर में एक कहते हैं कि एक चाह पैदा होती है और सोचने के लिए व्यक्ति को मजबूर कर देता है कि रियल में मैं कौन हूं। कुमार जम्बू ने इतना लंबा युद्ध कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, राइट, सम्मान प्राप्त कर लिया, प्रचुर यश प्राप्त कर लिया, लेकिन ये घटना निमित्त बनी और एक दिन सोचते सोचते ये सोचने लगे कि मैं कौन हूं। और इस प्रश्न ने कुमार जम्बू की नींद हराम कर दी। इसका समाधान खोज रहे हैं कि आखिर मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न कुमार जम्बू के मन में उठा, कुतः समायात है, यानी मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आया हूं। प्राय हर व्यक्ति के मन में ये रहता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्राय व्यक्ति के मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। और मुझे ऐसा लगता है, शायद आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि यदि पिछला जन्म आपको पता चल जाए तो फिर व्यक्ति को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं, उसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं, वो अपने आप बदल जाएगा। आज भी ऐसे प्रयोग चलते हैं। हमारे किशन राज स्वामी पूर्व जन्म का साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के कैंप के शिविर के दौरान करवाते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने तो पूर्व जन्म की स्मृतियां बहुत लोगों को करवाई। प्रभु महावीर ज्यादा उपदेश नहीं देते, समझाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2-3 वाक्य से उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति करवा देते, दिखा देते और चलचित्र की तरह जैसे पिक्चर में फिल्म चलती है वैसे ही फिल्म चलने लग जाती है और आदमी अपने आप बदल जाता है। उसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती। एक एग्जाम्पल आता है हमारे आगमों में, मेघ कुमार, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, संपत जी, मेघ कुमार का नाम सुना। मेघ कुमार ने अपने पूर्व जन्म में मेरुप्रभ हाथी को देखा। मेरुप्रभ हाथी, और केवल इतना ही नहीं, सिर्फ वो हाथी को देख करके स्वयं ही बदल गए। भगवान महावीर ने ज्यादा उपदेश नहीं दिया, ज्यादा सीख नहीं दी। जब कोई साधना में विचलित हो जाता, जब मन डावाडोल हो जाता, तब भगवान सीधी उसको सामने वाले को स्मृति करवा देते। मेघ कुमार को भी भगवान महावीर ने कहा, अरे कुमार, मेघ, तूने हाथी के भौं में कितना कष्ट सहन किया और अब तुम अस्थिर हो गए, देखो अपना पूर्व भाव। मेघ कुमार सोचने लगा और उसको दिखाई देने लगा हाथी, भारी भरकम शरीर, स्थूल शरीर, और वो हाथी जंगल में खड़ा है, चारों तरफ दावानल सुलग रहा है और कुछ भाग भूभाग ही सुरक्षित है और उस भूभाग में जंगल के सारे पशु एकत्रित हो गए। जब सारे पशु एकत्रित हो गए और वो हाथी भी वहां खड़ा, थोड़ी सी खाज करने के लिए, खुजलाने के लिए हाथी ने अपना पांव ऊंचा किया, वो उतना सा स्थान हुआ, वहां पे आकर के खरगोश बैठ गया। जब खरगोश को हाथी ने देखा, सोचा हाथ में
पांव नीचे करूंगा तो खरगोश मर जाएगा। वो दावानल, वो अग्नि 2.5 दिन तक जलती रही और 2.5 दिन के बाद में जब वो दावानल शांत हुआ, सारे पशु अपने अपने स्थान पर चले गए, वो खरगोश भी निकल गया, तब उस हाथी ने अपने पांव को नीचे करने की कोशिश की, लेकिन 2.5 दिन से वो ऊपर था, अकड़ गया और अकड़ने के कारण बॉडी में बैलेंस नहीं रहा, शरीर में संतुलन नहीं रहा और धड़ाम से हाथी नीचे गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मेघ कुमार देख रहे हैं उस हाथी के भव को, अरे ये तो वही हाथी है, ये कोई दूसरा नहीं, मैं ही, ये तो मैं ही, मेरा पूर्व जन्म है, मैं ही हाथी था और उस पूर्व जन्म में हाथी के भव में मैंने कितना कष्ट सहन किया। अब तो मैं राजा के घर में पैदा हुआ, राजकुमार बना और कोई कष्ट नहीं, सामान्य से कष्ट है और इतने से कष्टों से मैं विचलित हो गया। ये तो पता चल गया कि विचलित क्यों हुआ था प्रमोद भाई। साधु बन गए थे, वो साधु बन गए थे और रात्रि का समय, रात को लाइट नहीं होती, आवश्यक काम के लिए साधु बाहर जा रहे थे, तो छोटे साधु थे सबसे, तो सबसे लास्ट में सोए हुए थे दरवाजे के किनारे, तो सभी उसको पांव लगा लगा करके चल रहे थे, तो मन विचलित हो गया, अस्थिर हो गया। साधुपना में भी साधुपना स्वीकार किया, लेकिन अस्थिर हो गया तो अपने झोली झंडे उठाए और भगवान महावीर को समर्पित करने के लिए गए थे। बस वो बोलने वाले थे वंदना करके कि प्रभु मैं घर जा रहा हूं, ये आपका रजोरण, ये आपके पात्र। उससे पहले भगवान महावीर ने उनको पूर्व जन्म एक ऐसा दिखाया और हाथ जोड़ करके मेघ कुमार बोले, भंते अब मैं साधुपना, शुद्ध साधुपना का पालन करूंगा। अरे कितना कष्ट सहन किया हाथी के भाव में, साधुपना में कितना कष्ट है ही नहीं, कोई कष्ट नहीं है। तो कहने का मतलब यदि पूर्व जन्म की स्मृति हो जाए कि मैं कहां से आया हूं, तो आदमी को ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही बदल जाता है। तो जम्बू कुमार के मन में यह प्रश्न उठा, पहला प्रश्न क्या उठा? ओहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न, मैं कहां से आया हूँ, मैं कहां से आया हूँ। कुतः समायातः, मैं कहां से आया हूँ, और ये मैं कहां से आया हूँ और मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे मुझे ये सफलता मिली। तीसरा प्रश्न, कस्मात् पुण्य विपाकतः, किस पुण्य का विपाक, पुण्य कर्म का विपाक है, फल है, रिजल्ट है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे मुझे मान और सम्मान मिल रहा है। अच्छा मकान मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा घर मिला, सृष्टि के वहां पैदा हुए, तो ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया। भगवान महावीर के सूक्त को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला, यानी अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। ये भगवान महावीर का सिद्धांत है। कुमार जम्बू भी ये सोच रहे हैं कि निसंदेह अभी मेरा प्रश्न बना हुआ है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मैंने क्या किया, लेकिन इतना निश्चित है कि भगवान महावीर का ये सिद्धांत मुझे ये बता रहा है, इसे स्पष्ट हो रहा है कि मैंने कोई सत्कर्म किया, पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा कर्म किया, उसी के परिणाम स्वरूप मुझे इतनी समृद्धि, इतना यश, इतना सम्मान मिला। बंधुओं, कर्म का विपाक, कर्म का फल, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुमको फल मिलेगा, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के कर्म विपाकों की चर्चा आती है। कर्म विपाक 2 प्रकार से होता है। मैंने जो कर्म किया वैसा का वैसा मेरा रिजल्ट में उदय में आएगा या कुछ और रूप में उदय में आएगा, ये 2 बातें हैं।
दो प्रकार के कर्म विपाक। पहला कर्म है तथ्य विपाक, सॉरी तथ्य नहीं, तथा विपाक। तथा विपाक का अर्थ है कि जिस रूप में कर्म किया है उसी रूप में कर्म का रिजल्ट मिलेगा। यदि मैंने किसी की हत्या की है तो अगले जन्म में मेरी भी कोई हत्या करेगा। यदि मैंने किसी पुत्र की हत्या की तो अगले जन्म में वह उसके पुत्र की हत्या करेगा। यदि मैंने किसी का धन चुराया है, किसी से झूठ बोला है, चोरी की है, तो वैसा का वैसा रिजल्ट अगले जन्म में मेरे को मिलेगा। यह है तथा कर्म। जैसा किया वैसा, हाँ मल्टीपल हो सकता है। ये ध्यान रखना कि जब कंप्यूटर की बात कभी की नहीं हमने, आप फाइल क्रिएट करते हो तो जैसा का जैसा फाइल आपने क्रिएट की और किसी बंदे को, अपने दोस्त को सेंड की तो वैसे की वैसी पहुंच जाएगी। लेकिन कर्म का कंप्यूटर कुछ अलग है। कर्म का कंप्यूटर ये कहता है कि आप जैसी फाइल क्रिएट करोगे अगले जन्म में वो मल्टीपल हो जाएगी, मल्टीपल होकर के रिजल्ट देगी। एग्जाम्पल बताऊं आपको तथा विपाक का। क्या एग्जाम्पल है? भगवान कृष्ण की पत्नी का एग्जाम्पल दे रही हूं। भगवान कृष्ण के वासुदेव कृष्ण की कितनी पत्नियां, पटरानियां थी? 16,000 पत्नियां थी 16,000। पटरानियां कितनी थी? कोई बोला इधर से? 8। ये राइट बोल रहे हैं। 8 राइट बोल रहे, 2 नहीं 8। क्या नाम है आपका? मंगला पारक। तो पटरानियां जो थी भगवान कृष्ण की मूल 8 थी। 8 पटरानियां में एक पटरानी थी रुक्मणी। याद आया? रुक्मणी ने पुत्र जन्म दिया, पुत्र जन्म की उत्पत्ति हुई और पुत्र होते ही उस पुत्र का अपहरण हो गया। याद आया? इतना किसी को याद है? रुक्मणी के एक पुत्र हुआ था और वो पुत्र कृष्ण की गोद में था और उस पुत्र का पूर्व जन्म का शत्रु, वह शत्रु अपने शत्रु की खोज कर रहा था और देखा कि मेरा शत्रु तो वासुदेव कृष्ण की गोद में है और वहां से उसने उठा लिया और उठा करके विद्यादेवी श्रेणियों में वहां ले जा करके किसी राजा के वहां, संवर नाम का राजा होगा, किसी राजा के वहां छोड़ दिया और उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। याद आया? अब याद आ रहा है प्रद्युम्न। अब इधर क्या होता है, नारद जी महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं और महाविद्य क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई रुक्मणी के पुत्र का अपहरण हो गया और ये पुत्र का अपहरण क्यों हुआ? नारद जी को ये मन में आया कि भाई भगवान आपको ये केवल ज्ञानी है, आप तो वीतराग, आप सर्वज्ञ हैं, आप जरा ये बताइए कि क्या कारण है कि उस प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। और वो भगवान ने ये भी बता दिया कि 16 वर्षों के बाद में उसका संयोग माता पिता से वापिस होगा, यानी वासुदेव कृष्ण और रुक्मिणी से उसका संयोग होगा, उसका मिलन होगा। और उसका कारण पता चला, श्रीमंदर भगवान ने बताया कि रुक्मिणी के पुत्र का जो विरह हुआ उसका कारण है कि पूर्व भव में ये रुक्मिणी सोमदेव ब्राह्मण की पत्नी लक्ष्मीवती थी। आप छोटी छोटी घटनाओं से प्रेरणा ले सकते हैं कि कभी कभी हम भी ऐसी घटनाएं, हरकतें कर लेते हैं। कैसे कर्म बांधते पता नहीं चलता, जब उदय में आता है, जब रिजल्ट फल देते तब फिर पश्चाताप करते हैं। तो लक्ष्मीवती एक बार उपवन में गई और उपवन में देखा कि मयूरी ने प्रसव दिया अंडा और उस अंडे को देख करके वो मोहित हो गई। उस अंडे को उठाया, उसके हाथ कुमकुम से लिप्त थे और उसने उठाया अंडे को, थोड़ी देर वो खेली और अंडे को वापस रख दिया। तो अंडा वाइट था, उसके हाथ कुमकुम से भरे हुए थे, तो अंडे पर भी वो कुमकुम लग गया। जब मयूरी उस बच्चे की मां वापस आई और अंडे के सेवन करते समय उसने देखा, अरे इसका वर्ण, इसका गंध, इसका रस सब चेंज हो गया।
कलर, तो उसका सेवन नहीं किया। 16 घड़ी उस बच्चे का, उस अंडे का सेवन नहीं किया। और एक बार बारिश हुई, बारिश से वो सारा वापस साफ हो गया अंडा, तब उसका सेवन किया और उससे सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। संयोग की बात, वो जो मयूर का छोटा सा बच्चा, लक्ष्मीवती एक बार वापस उपवन में गई, पहले अंडे को देखा, अब किसको देख रही है? बच्चे को देख रही है। बच्चे को देखा तो और ज्यादा अट्रैक्ट हो गई। इतना मासूम, इतना सुंदर, वैसे ही बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है देखने में, और छोटा बच्चा तो और भी सुंदर होता है। उससे रहा नहीं गया और उसने उस बच्चे को, मोर के बच्चे को अपने घर लेके आकर के पिंजरे में रख दिया। अच्छी टेक केयर करती, उसको खाना भी देती, उसको नहलाती भी, उसको डांस भी सिखाती, म्यूजिक भी लगा रखा, सब कुछ किया। लेकिन उस बच्चे के विरह में उस बच्चे की माँ मयूरी विलाप में डूब गई। वो विलाप कर रही थी, बहुत विलाप क्या रोती, और आप देखें सिर्फ मनुष्य ही विलाप नहीं करता, तिर्यंच में भी संज्ञा होती है। तिर्यंच में भी हमें बच्चों के प्रति अट्रैक्शन, मोह होता है, आसक्ति होती है। जब हम यहाँ आ रहे थे ह्यूस्टन, उससे पहले हम सिलियारी गए और सिलियारी में हमने एक बंदर को देखा। बच्चे को, एक हाथ से बच्चे को पकड़ के रखा था और वहां के लोगों ने बताया कि संगी जी इसको देखना, बंदर का क्या कारण है, इसका बच्चा मरे हुए लगभग 7-10 दिन हो गए, फिर भी इसको छोड़ नहीं रहा है बंदर। हमने इतनी कोशिश की, उसके बावजूद भी उसकी डेड बॉडी को लेकर के हाथ से पकड़ करके, नहीं तो बच्चा चिपक जाता है अपने आप, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लेकर के घूमता है। तो तिर्यंच में भी बच्चों के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो वो भी आत्म ध्यान करते हैं, रुद्र रोते हैं, विलाप करते हैं। वो मयूरी विलाप करती, गांव वालों से देखा नहीं गया। वो विलाप करते करते 16 महीने बीत गए। आखिर गांव वालों ने समझाया कि देख लक्ष्मीवती, तेरे कारण उसकी माँ कितनी दुखी है, और उसको समझाने से कन्विंस हो गई और उस बच्चे को वापस छोड़ दिया। तो अंडे का अपनी माँ से कितने दिन दूर रही वो? 16 घड़ी, राइट। और फिर बच्चा होने के बाद में माँ से कितनी दूर रही? 16 महीने। तो कैसे कर्मों का मल्टीप्लिकेशन होता है देखो। और वही कर्म का बंध वहां पे उस लक्ष्मीवती के असाता वेदनीय कर्म का बंध हो गया। और ऐसा कर्म बंद हुआ कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे से वो कितनी दूर रही? 16 वर्ष, 16 साल, 16 वर्ष तक बच्चे का विरह रहा। तो ये हुआ तो बच्चे का विरह, ये हुआ तथा विपाक। जैसा उसने उसकी माँ से दूर रखा, ठीक वैसे ही रुक्मणी का बच्चा भी उससे दूर रहा। तो एक प्रकार का विपाक वह है तथा विपाक। याद रखना, तथा विपाक यानी जैसा कर्म किया है हमको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मल्टीपल हो सकता है पर मिलेगा वैसा ही। दूसरे विपाक का प्रकार बताया, दूसरे प्रकार का विपाक, और वह है अन्यथा विपाक। अन्यथा विपाक यानी जैसा मैंने कर्म किया है वैसा का वैसा फल नहीं मिलता। यानी मैंने किसको मारा, किसी के बच्चे को मारा, हत्या की, तो हो सकता है अगले भाव में वो मेरा धन चुरा लेगा, वह मुझे उस स्थिति पर ला देता, सड़क पर ला देगा, ऐसी स्थिति क्रिएट कर सकता है, लेकिन बच्चे को नहीं मारेगा। अन्यथा विपाक यानी जैसा किया है वैसा कर्म मुझे में नहीं, लेकिन वो कर्म फल किसी अन्यथा रूप में आपको भोगना तो पड़ेगा, लेकिन वह अन्यथा रूप में भोगना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। बलदेव जी का नाम, बलदेव और वासुदेव कृष्ण दोनों भाई भाई थे या नहीं थे? दोनों भाई भाई थे, लेकिन कहते हैं कि पूर्व भाव में भी दोनों भाई भाई थे। एक था ललित, बड़े भाई का नाम ललित, और छोटे भाई का नाम था गंगदत्त। बड़े भाई के प्रति मां का बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, और गंगदत्त को मां आंखों से दूर रखती थी। उसकी छाया भी, छोटे बच्चे की छाया भी मां को पसंद नहीं थी।
और किसी के प्रति कम रहता है, किसी का माँ का रहता है, किसी के प्रति बाप का ज्यादा रहता है। उसके पीछे कोई रीजन है। आप देखिए कि माँ को वो गर्भ का दत्त बिल्कुल नहीं सुहाता, लेकिन बाप का जी जो है हमेशा जलता कि आखिर है तो मेरा बच्चा। बाप ने उसकी अच्छी जगह, दूसरी जगह व्यवस्था कर दी, घर से उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ घर पे हमेशा वो कलह करती है, झगड़ा करती है माँ, इसलिए उसकी सुरक्षा कहीं और अलग जगह कर दी। संयोग की बात, ज्ञानी पुरुष गांव में पधारे, और ज्ञानी पुरुष जब पधारे तब उस गर्भदत्त के पिता ने पूछा कि महाराज मेरा एक प्रश्न है कि मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन बड़े बच्चे के प्रति तो माँ का बहुत प्रेम है, स्नेह है, और छोटे बच्चे के प्रति बिल्कुल नहीं। उसका कारण क्या है? ज्ञानी महात्मा ने ज्ञान लगाया और कहा देखो ये दोनों भाई पूर्व जन्म में भी दोनों भाई थे, और ये क्या किया इन्होंने कि बड़ा भाई और छोटे भाई, बड़ा भाई बड़ा सरल था स्वभाव का, छोटा भाई क्रूर था। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए। बड़ा भाई जब गाड़ी पर लकड़ियां लाद करके लेके आ रहे थे, बड़ा भाई आगे आगे चल रहा था, छोटा भाई गाड़ी के ऊपर बैठ करके बैलों को हाँक रहा था। बीच में मार्ग में सर्पिणी आई, सांप आया। आपको भी देखा मैंने, काफी लोग सीधा मच्छर आया ऐसे करते हैं, मार देते हैं। हम कहते हैं हमारे सामने मार के क्या कर रहे हो? बोले मच्छर ये हमको नुकसान पहुंचाता है, तो हमको नुकसान पहुंचाएगा तो मारेंगे। लेकिन पता नहीं चलता किस समय क्या कर्मों का बंद कर लेते, कैसे कर लेते हैं। उसका भी बहुत रीजन है, बहुत सारे कारण होते हैं, निमित्त मिलते हैं। उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, टाइम हो गया। ये चर्चा मैं यही संपन्न कर रही हूं कि जो बड़ा भाई ने सांप को देखा मार्ग में, तो छोटे भाई को सजग करते हुए कहा कि सावधान, बीच में सर्पिणी है तो ढंग से चलाना गाड़ी, उसके ऊपर से मत लेना। तो बड़े भाई के शब्द सर्पिणी के कान में पड़े और निश्चिंत हो गई कि मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन छोटे भाई ने उसकी उपेक्षा कर ली। बड़ा भाई कह रहा है सांप सांप सांप, उसके बावजूद भी उसका स्वभाव ही ऐसा था, क्रूर स्वभाव का था। जानबूझ करके गाड़ी को उसने सांप के ऊपर से चलाई, उस सर्पिणी के ऊपर से चलाई। वो सर्पिणी आर्त ध्यान में रोते रोते वैर की भाव में, वैर विरोध की भाव में उसने प्राण उसने के उड़े और उसका जीवन वहीं समाप्त हो गया। और ऐसी स्थिति में वही सर्पिणी मर करके इधर इनकी मां बनी है। तो बड़ा भाई स्वभाव से सरल था, इसलिए ललित के प्रति उसका स्नेह है, और छोटा भाई स्वभाव से क्रूर था, वह गर्भदत्त है, इसलिए मां उसको देखना नहीं चाहती। कब बंधा हुआ कब उदय में आ जाए पता नहीं चलता। इसलिए जम्मू कुमार ये सोच रहे हैं, बड़ी गहराई से सोच रहे हैं, आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे मेरे को ये सफलता मिली, ये सम्मान मिला। बंधुओं, प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं। अब एक आंदोलन, उद्वेलन पैदा हो गया कुमार जम्मू के मन में। अब प्रश्न है कि कुमार जम्मू का ये समाधान होगा या नहीं। समाधान देने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है, सच्चे गुरु की जरूरत होती है। अब कुमार जम्मू इन्हीं प्रश्नों के साथ सदगुरु को खोज कर रहे हैं। तो अब हम अगले क्रम में देखेंगे कि कुमार जम्मू के इन प्रश्नों का समाधान होगा, कोई समाधान देने वाला सदगुरु मिलेगा। तो अगले क्रम में हम चर्चा करेंगे। आज इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम हर हम